अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक मनफरद सफ़र पर जो कि चरवाहे की ज़िंदगी की झलकियां फराहम करेगा। ये मेरी पहली वीडियो है और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। मैंने एक पूरा दिन एक चरवाहे के साथ गुजारने का फ़ैसला किया है ताकि आप जान सकें कि उसका रोज़मर्रा का मामूल और ज़िंदगी की कहानी कैसे भरी हुई है। हम पहले चरवाहे के गाँव पहुँचते हैं जहाँ से वो अपनी गायों के साथ जंगल की तरफ सफ़र पर निकलने के लिए तैयार है। सुबह की रोशनी में गांव की फजा में एक नई उम्मीद की किरण नजर आती है। चरवाहा अपने घर से गायों को आज़ाद कर देता है। उसके चेहरे पर एक खुशी का एहसास होता है। पहले पानी के छोटे ज़ख़ीरे की तरफ जाने का अमल शुरू होता है जहां चरवाहा गायों को पानी पिलाने के लिए रखता है। गायों की प्यास बुझाने के बाद वो तमाम मिलकर जंगल की जानिब चल पड़ते हैं। चरवाहा ये सोचते हुए अपने पीछे पीछे चलता है कि हर दिन का आगाज़ एक नई उम्मीद के साथ होता है। वो अपने जानवरों को देखता है जो खुशी से चल रहे हैं और दिल से दुआ करता है कि शाम को वो खैरियत से घर वापस आ सके। जंगल की ज़िंदगी में एक अलग तरह की खूबसूरती होती है जो कि दिल को छू लेने वाली होती है। जंगल की सैर शुरू होती है जहाँ हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। खुशगवार हुआ चल रही होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? आतिफ रज़ा। तो आप कितने सालों से ये मवेशी चरा रहे हैं? 15 साल हो गए मुझे। तो किस तरह थोड़ा दिन से किस तरह गुजर गया? दिन भाई बहुत मुश्किल है, इधर रास्ता है सारा खराब है ते बहुत ही है ना, ये औखे हो गए आना पैंदा पब्बी जेड़े ना सौखा तो आ नहीं सकता बंदा। थोड़ा दिन किस तरह गुजरदा? दिन भाई फिर जेड़ा ना औखियां सौखियां के दिहाड़ रात जेड़ी दिन नू दिन करनी पैंदा इधरों। जंगल की खूबसूरती ने हमेशा से दिलों को छू लिया है। ये सरसब्ज पत्ते, ऊंचे दरख्त और चहचहाते परिंदे एक ख्वाब जैसा मंजर पेश करते हैं, ख़ास तौर पर जब चरवाहा आहिस्ता आहिस्ता गाय चराते हुए जंगल की गहराइयों में दाखिल होता है। जैसे जैसे वो पेश कदमी करता है, गायें भी एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। यह एक ऐसा मंजर है जो इंसान के दिल में इत्मीनान और ख्यालों की लहरें दौड़ा देता है। चरवाहे की जिंदगी का हर दिन एक नई कहानी बयान करता है। उनके साथ गाय, जो उनकी मेहनत का बेहतरीन सबूत हैं, हमेशा मतहरक रहती हैं। सुबह की रोशनी जब झलमलाती है तो चरवाहे की आंखों में ख्वाब बिखरते हैं और वो अपने मकाम की जानिब रवाना होते हैं जहां वो उन खूबसूरत मनाजर का हिस्सा बन जाते हैं। उनका सफ़र कभी आसान नहीं होता, बल्कि ये चैलेंजों से भरपूर होता है। इस वीडियो का मकसद चरवाहे की ज़िंदगी की रोज़मर्रा की मुश्किलात को उजागर करना है। हमने महसूस किया कि सोशल मीडिया पर चरवाहों की हकीकत के बारे में बहुत कम मवाद मौजूद है। अगरचे वो हमारी सकाफ़त का एक अहम हिस्सा हैं, उनकी कहानियाँ अक्सर नज़रअंदाज की जाती हैं। हमने फ़ैसला किया कि उनकी ज़िंदगी को एक मुकम्मल वीडियो की शक्ल में पेश करें ताकि लोग जान सकें कि ये लोग कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेहनत से गुज़रते हैं। चरवाहे की कहानी में सिर्फ सख्त मेहनत की बातें नहीं, बल्कि उनकी खुशियाँ और मौक़े भी शामिल हैं। उनके हिनर, जंगल की खूबसूरती में नए लम्हों का सामना करना और कुदरत के साथ उनकी कुर्बत को दिखाना, ये सब एक नई नुक्ता नज़र फराहम करती है। उनकी आँखों में आप कहानियाँ पढ़ सकते हैं, उनके चेहरे पर वक्त की गुज़रगाह का के असरात देख सकते हैं। चरवाहे जब जंगल में अपने मकाम पर पहुँच जाते हैं तो वो ज़्यादातर ऊंची जगहों पर बैठना ज़्यादा तरजीह देते हैं ताकि वो ऊंची जगहों पर बैठकर अपने जानवरों की नकल व हरकत पर नज़र रख सके। चरवाह जब ऊंची जगह पर बैठे होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से दूर से आवाज़ें किसकर एक दूसरे से हम कलाम होते हैं, जो कि मंजर एक बहुत ही कुदरती और दिल को छू लेने वाला होता है। और जब दोपहर के खाने का वक्त आता है तो वो भी मंजर बहुत ही देखने के लायक होता है। चरवाहे जो घर से मुख्तसर खाना लेकर आते हैं, वही खाकर जंगल में गुजारा करते हैं। ज़्यादातर चरवाहे प्याज और सादा रोटी ही घर से लेकर आते हैं ताकि उनका खाना
जब वो दोपहर के वक्त खाने लगे तो वो खाना खराब ना हो। बासी खाना खाकर अक्सर चरवाहे बीमार हो जाते हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि वह वही खाना घर से लेकर आईं जो दिन को उनके खाने के टाइम तक सही और सलामत रहो। हमने चरवाहे के साथ दोपहर का खाना खाया, जो कि बहुत ही दिलकश और बहुत ही मज़ेदार खाना था। लेकिन हमें ये बहुत ही अजीब लगा कि चरवाहे आज के दौर में भी प्याज के साथ दिन को खाना खाकर गुजारा करते हैं। लाखों और करोड़ों रुपए के जानवर रखने वाला एक चरवाहा जो कि एक बहुत ही सादा जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हमने आपको ये दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है। प्यारे दोस्तों, दिन का खाना हमने उनके साथ खाया और फिर उसके बाद बहुत ही लुत्फ इंदूज हुए। लेकिन जब हमने देखा कि चरवाहे के साथ चरवाहे के पास पानी ख़त्म हो गया है, तो उसने एक पानी के नाले से पानी भरकर पिया, जो कि एक बहुत ही मुश्किल और दिल को छू लेने वाला मंजर था। हमने भी वो पानी पिया। वो पानी बहुत ठंडा और बहुत ही अजीब किस्म के जायका था। अक्सर जानवर भी वहीं से पानी पीते हैं। इस लम्हे में गायों की भरी हुई आंतें उनकी खुशी का आकाश होती हैं और चरवाहा उनकी गिनती करता है ताकि वापसी की तैयारी कर सके। ये एक दिलचस्प लम्हा है जहां चरवाहे की जिंदगी की खुशियां और चैलेंजेस एक साथ मिलते हैं। बाज़गश्त का सफ़र शुरू होता है जब चरवाहा अपनी गायों को लेकर गुजरने वाले रास्तों पर चल पड़ता है। वो रास्ते जो सुबह के वक्त उनकी मानूसियत के साथ हर तरफ खूबसूरत मनाजर से मज़ीन हैं, अब शाम की सूने रंगत में ढल चुके हैं। गायों की आंखों में चमक है जो शाम की धूप में दमकती हैं। ये लम्हे का हसीन जादू है जो इन मुश्किलात को मिटा देता है जो चरवाहे को इस जिंदगी में दरपेश हैं। चरवाहे का दिल इन मंजरनामों से भरा हुआ है। रास्ते में वह अपनी गायों की दुनिया देखता है जहां हर कदम के साथ जिंदगी की सच्चाइयां और खुशियों के झलके नजर आते हैं। जब वो वापस घर जाते हैं, चरवाहे के दिल में एक उम्मीद और मोहब्बत का एहसास होता है। उसने अपनी गायों के साथ एक नई सुबह का इंतज़ार किया है जहां वो उनके मुस्तकबल का ख्वाब देखता है। हाल ही में हमने चरवाहे के साथ एक इंटरव्यू किया जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी के अतार चढ़ाव और चरवाही की अहमियत पर गुफ्तगू की। अच्छा जी, कोई जिंदगी का कोई यादगार वाकया ऐसा होवे जेड़ा जंगल में ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पेश आया? जंगल का भाई एक वाकया है। जंगल च बारिश लथी है, ऐन पई इधर साडे। ਅਸੀਂ ਪੱਬੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 5 ਕੱਸ ਪੈਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ 5 ਕੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 5 ਕੱਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰ ਕੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਾਂ ਨਾ ਪਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂੰਗੜੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਜੀ ਰੂੰਗੜੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਨਾ ਰੁੜ ਗਏ ਥੱਲੇ, ਵੀ ਗਾਂ ਰੁੜ ਗਈ ਥੱਲੇ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਪੋਂ ਡੱਕਿਆ, ਥੱਲੇ ਛਿੱਕ ਲਿਆ, ਕਾਸਿਓ ਡੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਛਿੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਬਚ ਗਏ ਬਾਬੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫ 5-6 ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ। बारिश हो जाए तो बड़ी मुश्किल नाल काम है। उसने कहा, हमें चाहिए कि हम चरवाही के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा आएं और उन जंगलों को आबाद करें। ये अल्फाज हमें एक नए अज़म की तरफ बढ़ाते हैं। आखिर में जैसे ही वो अपनी गायों को वापस घर ले जाता है, ये एक दिलकश मंजर बन जाता है। गायों का शाम के दिलकश मनाजर के साथ वापस आना, ये एक मोहब्बत भरा सफ़र है जो हमेशा दिल में चस्पा रहता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने ये वीडियो एक मालूमाती हैसियत से बनाया है, तो अगर आपको ये पसंद आई है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कीमती राय का इजहार करें। खुदा हाफिज़।